स्टीफर्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान को कमज़ोर हरीफ समझने वाला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद दूसरे मैच में अपने सीनियर और बड़े प्लेयर उतारने का फैसला किया, जबकि उन्होंने इस इरादे के साथ कि हम पाकिस्तान को दूसरा मैच हराकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर लेंगे, और इसी बिना पर उन्होंने आखिरी एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुकम्मल तौर पर डोमेस्टिक टीम उतारने का फैसला किया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से हरा दिया। नाजरीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे एक रोज़ा मैच को रिव्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की उम्दा बॉलिंग और ओपनर साइम अयूब की जारहाना निस सेंचुरी के बाइस पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडलीड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये शिकस्त सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को न थी, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के बहुत से बड़े फैसलों को थी, जिनसे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक दुनियाई क्रिकेट में खूब उड़ाया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है। इससे पहले सन 2017 में मोहम्मद हफीज की क़यादत में पाकिस्तान ने एक मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मगर वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडलेड क्रिकेट ग्राउंड में 28 साल बाद शिकस्त दी है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के उस फैसले को हुई है, जिससे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुनियाई क्रिकेट में खूब मजाक उड़ाया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की ये सोच थी कि वो पाकिस्तान को पहले 2 मैचों में शिकस्त दे देंगे और तीसरे एक रोजा मैच में वो अपनी डोमेस्टिक 11 उतारेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरे एक रोजा मैच में फुल स्ट्रेंथ को ऐसे नाकाम किया, उन्हीं के घर में उन्हें मैच के हर शोबे में नाकाम करके एकतरफा मैच हरा दिया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मैच की तरफ। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एडलीड में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने दुरुस्त साबित किया। पाकिस्तान को आगाज में ही उस वक्त एक बेहतरीन आगाज मिला जब जारहाना अंदाज से खेलने वाले जैक फ्रेजर मगर को LBW आउट किया। ताहम जहां शाहीन अफरीदी ने दूसरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू शार्ट को भी पवेलियन की राह दिखाई, तो ये बात मालूम हुई कि पाकिस्तान के पुराने शाहीन अफरीदी वापस लौट आए हैं। वहीं दूसरी जानब हारिस रऊफ, जिन्हें पाकिस्तान के यहाँ सबसे ज्यादा रन्स खाने के हिसाब से जाना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ की 5 विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। ताहम पाकिस्तान की गुज़श्ता मैच की बैटिंग कारकर्दगी के बाद जाहिर है कि पाकिस्तानी मद्दाह खासे मुस्तरब थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ये हदफ हासिल करने में भी नाकाम हो जाए। ताहम ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की 137 रन की जारहाना ओपनिंग शराकत ने पाकिस्तान की फतह को यकीनी बनाया। सोशल मीडिया पर जहां हारिस रऊफ की तारीफ हो रही है, वहीं साइम अयूब की बैटिंग को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। हारिस रऊफ ने 8 ओवर्स में 29 रन के इवज ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि साइम अयूब ने 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन की शानदार इनिंग खेली। वनडे क्रिकेट में साइम अयूब का यह सबसे बेहतरीन स्कोर था। अब्दुल्ला शफीक ने साइम अयूब का भरपूर साथ दिया और 64 रन की इनिंग में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। साइम के एक शानदार छक्के पर बात करते हुए सहाफी भरत संद्रेसन ने कहा कि शायद वनडे क्रिकेट में साइम अयूब ने मिचेल स्टार्क को अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का लगाया है। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ की 5 विकेटों के अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 3, जबकि मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर मोहम्मद हसनैन का शिकार बने। नसीम शाह ने मिचेल स्टार्क को आउट किया। एडम जंपा की आखिरी विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का इख्तिताम हो गया। इस फतह की अहमियत और पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी इनिंग में अब तक का सबसे कमजोर स्कोर था। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ अब्दुल्ला ने लिखा, हारिस ने मेरे समेत बहुत से लोगों को गलत साबित किया है, जिनका मानना था कि हारिस को एक रोजा मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अम्बाद ने लिखा कि पाकिस्तान का ये मैच देखकर खूब मजा आया। एक सारिफ ने लिखा कि गुज़श्ता चंद माह इनके लिए बहुत मुश्किल थे, मगर शानदार कमबैक कर लिया है।
इसी हवाले से हैदर ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि हारिस रऊफ ने टेस्ट न खेलने का बेहतरीन फैसला किया। वो टेस्ट क्रिकेट से दूर ही बेहतर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में यहाँ तो फ्लैट ट्रैक्स हैं और अब इसमें स्पिन पिचेस भी आ गई हैं। सलमान ने लिखा हारिस रऊफ एडलेड के मैदान में आग उगल रहे थे, जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि हारिस ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त दे दी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान ये सवाल भी उठता नजर आया कि ये इनिंग 30 मिनट पहले भी खत्म हो सकती थी। कुछ अफराद पाकिस्तानी फील्डिंग पर तनकीद करते हुए दिखाई दिए, जिनमें हैदर अब्बासी ने लिखा ये इनिंग 30 मिनट पहले खत्म हो सकती थी अगर हम 4 कैच न छोड़ते। जबकि दौरान मैच रिजवान की जानिब से रिव्यू लेने से कबल मुखालिफ टीम के बैट्समैन से मशवरा लेने पर भी कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना बनाए और कुछ ने इसे एक मजाक की सूरत करार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिजवान जैम्पा से पूछते नजर आते हैं कि मैं रिव्यू लूँ या ना लूँ, जिस पर जैम्पा ने कहा कि आप जरूर लें। फिर रिजवान ने वो रिव्यू लिया, लेकिन वो ज़ाया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के डैनियल अलेक्जेंडर ने लिखा कि रिजवान दुनिया के वाहिद फील्डर हैं जो रिव्यू लेने से कबल मुखालिफ टीम के बैट्समैन से मशवरा लेते हैं और ऐसा पहली मर्तबा नहीं देखा गया। एक सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान ने क्या ही टैलेंट ढूंढा है, अब यकीनन बहाली की राह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गामजन हो चुकी है। उन्होंने मजीद लिखा कि साइम को अभी इतने ही मौके और मिलने चाहिए जितने बड़े नामों को मिलते हैं। अहमद ने लिखा कि मेरे पास जमीनें होती तो मैं आज आपके नाम कर देती। अब्दुल्ला ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेरी समझ से बाहर है, जो जिम्बाब्वे से अपने होम ग्राउंड पर हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर जाकर पिछाड़ देती है।